पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि हम बाबा सिद्धनाथ के मंदिर के पास में कैंपिंग करने गए हुए हैं। हम लोगों ने वहाँ पे टेंट सेटअप करा, रात का डिनर बनाया, खाया और अब और हम विनीत भैया बैठ के कुछ चर्चा कर रहे हैं। आइए आप भी आनंद लीजिए हमारी चर्चा का। रात का सन्नाटा है, अलाव जल रहा है, आसपास जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं। पीछे आप जो लाइट देख रहे हो वो हमारे टेंट में लगा रखी है। बगल में चंबल नदी है जो कि क्रोकोडाइल्स, डॉल्फिन्स और टर्टल्स से भरी हुई है। और बीच में रात के सन्नाटे में हम लोग बैठे हैं। लाइफ को जीने का एक सही तरीका भी इससे पता चलता है कि हाँ हमारी जिंदगी विद मिनिमम एसेट्स ये मेरे अकॉर्डिंग एक लाइफ को जीने का एक सही तरीका भी इससे पता चलता है कि हाँ हमारी जिंदगी सामान्य तौर पर जब एक परिवार कहीं घूमने जाता है तो उसका सामान्य तौर पर खर्चा 20 से 30 हजार तो हो ही जाता है। आपके अनुसार जो मैंने सुना 15 से 20 हजार बेसिक नीड्स पूरी हो सकती है। तो मेरे ख्याल से फिर तो लोगों के लिए ये कैंपिंग वाला जो सिस्टम है दैट इज मोर बेटर देन इफ दे विल गो एंड रेस्ट इन होटल। हाँ ये कहा जा सकता है कि वहाँ आराम ज्यादा है, आनंद ज्यादा है। करना चाहते हैं, नेचर के क्लोज रहना चाहते हैं। कुछ होते हैं जो दिखावे के लिए जाते हैं। आज के डेट में आप जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस में जाओगे, दो तरह की जगह हो गई है, एक कॉमर्शियल, एक सॉलिटेटेड। मनाली हुआ, कुल्लू हुआ, कश्मीर का सोलांग वैली हुआ, या सॉरी सोलांग वैली आपका मनाली के पास आ गया, कश्मीर का आपका गुलमर्ग हुआ, सोनमर्ग हुआ। आज की डेट में अगर कोई तफरी करने के लिए केवल जाना चाहता है, अपना फेसबुक व्हाट्सएप स्टेटस लगाने के लिए जाता है, तो एक अलग बात है। पर जो रियली नेचर को फील करना चाहता है वो इन जगहों पे जाके इतना ओवर क्राउडेड हो गया है कि वो बहुत डंप फील करेगा। लास्ट टाइम जब मैं रोहतांग गया था तो मनाली पहुँच के मेरी ब्रीथिंग ही बिल्कुल अलग हो गई थी। मेरे को हवा में फील ही अलग आ रही थी। बट जब मैं मनाली रोहतांग पहुँचा तो रोहतांग पास में पहुँचा था तो मुझे कोई फर्क नहीं लग रहा था कि मैं दिल्ली में हूँ कि मैं रोहतांग इन टर्म्स ऑफ पॉल्यूशन। वहाँ इतना एटीवी चल रहे हैं, इतना प्लास्टिक गार्बेज है। लोग सोचते नहीं है कि जिस जगह पे वो आ रहे हैं घूमने के लिए, उनके बाद जो आए उनको भी वही फील मिले जो पहले आने वालों को मिलती है। इन चीज़ों की थोड़ी सी कमी है जिसको लोगों को समझना होगा, समझना होगा। इस तरह से हम बोलते हैं पानी बचाओ और जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उनको बचाओ अपने आगे वाली पीढ़ियों के लिए। इसी तरह से प्रकृति की सुंदरता को भी हमें बचाना पड़ेगा। अगर कोई जगह इतनी ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो जाएगी तो उसका जो बेसिक हैबिटेट है वो खत्म हो जाएगा। उससे वहाँ के जो जीव जंतु हैं उनको दिक्कत होगी, वहाँ की जो प्लांट्स उनको दिक्कत बड़ी परेशानी की बात गलत समझे। हमारी सरकार कह रही है कि विदेशी भी आए। जब कोई बाहर से व्यक्ति आता है, उदाहरण के लिए मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, यदि मैं हिमाचल घूमने जाना चाहता हूँ तो फिर तो दो तरीके हैं, या तो मैं पहले सर्च करूं सबसे सोलेस में कौन मिलेगा, अदरवाइज वो तो जो स्थान ऐसे हैं जो सब जानते हैं, मनाली सबने सुना होता है, सबको पता होता है कि वहाँ अच्छा लगेगा। अब वो ओवर क्राउडेड है, इट्स ओके, बट हाउ कैन द पीपल जस्ट बाइफरकेट दैट? देखो उसका बहुत सीधा सा तरीका है। आज की डेट में ऑनलाइन का युग है। हर आदमी अपने आप अमेजोन पे जाओगे, आप अपना जो प्रोडक्ट लिया आप उसका रिव्यू डालो। आप जो प्रोडक्ट बाई करने जाओगे आप उसके रिव्यू डालो। इस तरह से सोशल मीडिया पे बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में जाकर के लोग अपनी क्वारीज डालते हैं कि आई वांट टू विजिट सो एंड सो प्लेस।
चाहते हैं तो विदाउट होमवर्क आपको कहीं नहीं जाना है। नहीं। सबसे बेहतर तरीका ये है कि हम पहले प्रॉपर होमवर्क करें, चीजों को अच्छे तरीके से मैनेज करें और उसके बाद हम घर से निकलें। बिल्कुल। स्टॉप बेटा। आपसे मिलकर जितना मैंने अभी तक अनुभव करा है, आप बहुत फिलोसफिकल वे में और बहुत एनालिसिस के साथ में चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं और आगे अपने एक्शंस को प्रोसीड करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि अभी तक के आपके एक्सपीरियंस में लाइफ को लेके आपका क्या परसेप्शन है और किस तरीके से इंसान को लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए? देखो, मेरा अपना ये सोचना है, चीजें पूरी तरह आपकी मानसिकता पर आधारित है। अगर मैं ये कहूँ कि ये मानसिक स्थिति है सुख और दुख, तो लोग कहेंगे ये हाइपर फिलोसॉफिकल हो गया। बट प्रैक्टिकली देखो तो सच्चाई यही है। कैसे? आज जब मैं सुबह घर से निकला, मुझे पता नहीं था आज क्या होने वाला है। आपके साथ मेरी पहली ट्रिप थी, कैंपिंग करनी है। आप क्या लेके जा रहे हैं मुझे ये भी पता नहीं था। बट मुझे, मेरी सोच में ये था कि हाँ आज जाऊंगा, कुछ नया होगा और मजा आएगा। जब अपन यहाँ खाना बना रहे थे, आपने दृश्य देखा होगा, कभी अपने पास नमक की कमी थी, कभी तेल की कमी थी, कभी किसी न किसी चीज की कमी थी, जो हम में से कोई कुक नहीं है, ना आप ना हम ना अपने कैमरा पर्सन। लेकिन जब हम लोग खाना खा रहे थे तो आपने भी कई बार कहा और मेरे मुंह से भी सुना होगा कि आज मजा आ गया खाने में। ये क्या है? सच्चाई ये है कि अगर हम थोड़ा सा यही सोचने लगते हैं कि अरे यार घर पे होते कितना अच्छा रहता, तो ये एक छोटा सा इंस्टांस उदाहरण है। जीवन में जो भी कंडीशंस है, वी सेलेक्ट टू फेस देम। परिस्थितियां अपन या तो इतने पावरफुल हो परिस्थितियां बदल लो, तो उसके लिए टाइम लगेगा, स्टेप बाय स्टेप ही तो बदलेंगे। आज बहुत सारे हमें युवा मिलते हैं और वो बात करते हैं, साहब अडानी बहुत कम पढ़ा लिखा, दुनिया का टॉप 10 में पैसे वाला। अंबानी बिल्कुल कम पढ़ा लिखा, इतना पैसे वाला। मोदी चाय बेचने वाला, देश का प्रधानमंत्री। तो बहुत से युवा हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि बेकार पढ़ लिख गए। अच्छा तो ये होता कि हम ऐसे ही कम पढ़ते तो शायद अब ज्यादा सफल हो जाते। देखिए, उन्होंने जीवन को स्टेप बाय स्टेप जिया है। वो सीधे अडानी, अंबानी और मोदी नहीं बन गए, उनके भी अपने संघर्ष रहे। हम हैं किस स्टेप पर, हम वहां सोचते नहीं है। और हमारी दूरदर्शिता की हालत ये है, आज के युवा में ये परिस्थितियां पनप गई हैं, उनकी सोच ऐसी हो गई है, आप अचंभित होंगे जानते कि मैंने कई बार देखा, पेपर में पढ़ा, न्यूज में सुना कि लाइक कम मिले थे इसलिए बच्चे ने सुसाइड कर लिया, है ना। मतलब ये हुआ कि हम कितने नैरो माइंडेड होते जा रहे हैं। लाइफ को लाइफ ही रहने दें। और एक सिंपल सा फार्मूला है, कहने में कहो तो बच्चे हंसने लगते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ जिंदगी को किस फार्मूला से जीना चाहिए। किस मीन्स आज की युवा पीढ़ी तुरंत चुम्बन समझती है, लेकिन किसका मतलब है कीप इट सिंपल। चीजों को जितना कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे वो होती जाएंगी। आप घर से निकले, बस मिलेगी या नहीं मिलेगी यहीं से सोचना शुरू कर दो, तनाव बढ़ गया। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आज का जो हमारा परिवेश है, जो बच्चों की परवरिश होती है, इस सोच में कहीं ना कहीं उसका भी हाथ है, जो बच्चों को आज के डेट में आप देखोगे और सोशल मीडिया के ऊपर देखोगे 5-5 साल के बच्चों को कोडिंग की क्लासेस, 3 साल के बच्चों को कैलकुलेशन की क्लासेस, जीवन में सिर्फ जीतना ही सिखाया जाता है, अपना जीवन जीना नहीं सिखाया जाता है। इस बारे में सच ये है कि जीवन जीतने का ही नाम है। हाँ, परवरिश की कमी ये है कि बस प्रॉब्लम ये है कि भेड़ चाल चल रही है। जीवन जीना और जीवन जीतना क्या ज़्यादा जरूरी क्या है? जीवन में जीतना जरूरी है। देखिए, आपने
हाइपोथेटिकल प्रश्न किया। आप जीवन जी ही तब पाते हैं जब आप जीतते हैं। आपने शायद सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पढ़ा होगा, चार्ल्स डार्विन का नाम तो सुना ही होगा, विज्ञान की किताब में। आप जीतेंगे नहीं तो आप जी नहीं पाएंगे। जब बच्चा पैदा होता है, पहली बार खड़ा होना उसके लिए जीतना है। पहली बार विद्यालय जाना उसके लिए जीतना है। लेकिन आज की जो जनरेशन है, उसके जो माँ बाप है, उन्होंने उन्हें वो वाला जीतना सिखाया ही नहीं। अब वो क्या सिखा रहे हैं? उनका सोच है हमें टॉप पे रहना है। अरे मेरे भाई, टॉप तो एक ही रह सकता है ना। होता क्या है, हम उससे इतना एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं कि वो सुन के एक उसका जो दिमाग आपका जो है, उसकी जो सबसे नीचे का हिस्सा है, आप उसे मनोवैज्ञानिक भाषा में यदि देखें तो उसे अनकॉन्शियस लेयर कहते हैं। अनकॉन्शियस लेयर में इतना भर दिया जाता है कि उसे लगता है कि अगर ये लूज किया तो जिंदगी खत्म। हाँ, ये सच है। परिवार को इस बात पर ध्यान देना होगा कि बच्चे का टैलेंट देखो, इच्छा देखो। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है, जीतना बुरा नहीं है। अगर आपने जीतने का कॉन्सेप्ट हटा दिया लाइफ से तो जिंदगी का विकास होगा ही। सच ये है, जीतना जरूरी है, लेकिन कैसे, कहाँ, कितना, कब? आप एक बात बताइए, आज आप ब्लॉगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आए, आपका पहला आप अगर ये सेटअप बना रहे हैं, मेरे पहले ब्लॉग में